भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में एक तरफ नई संसद भवन का उद्घाटन होता है, देश के प्रधानमंत्री नए संसद भवन का उद्घाटन करते हैं, और दूसरी तरफ भारत के जो पहलवान हैं उनके साथ बदसलूकी होता है, सड़क पर घसीटा जाता है, मारा जाता है, फिर बाद में उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। भारत के नए संसद भवन के उद्घाटन में नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे लोकतंत्र के बारे में भाषण देते हैं, और दूसरी तरफ सड़कों पे पहलवानों को मारा जाता है, घसीटा जाता है। इस भारत जैसे देश में, लोकतांत्रिक देश में कहां तक जायज था? एक तरफ पहलवानों के साथ बदसलूकी, मारा गया, पीटा गया, घसीटा गया, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे और बड़ी अच्छी लोकतंत्र पे बातें कह रहे थे। इसी पे, इन सारी चीजों पे बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर शिशिर सर हैं। तो सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। पहला प्रश्न यही रहेगा कि नया संसद भवन का निर्माण हुआ, एक देश के पहला मतलब देश का पहला व्यक्ति, राष्ट्रपति, उसको सर राष्ट्रपति का उद्घाटन नहीं करने दिया गया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इस राष्ट्रपति का, इस भवन का उद्घाटन करते हैं। इस चीज को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो आपने पहले बोला कि देश के लोकतांत्रिक में जहां एक तरफ एक नवीन संसद भवन का उद्घाटन किया जा रहा, उधर दूसरे तरफ जो हमारे पहलवान हैं उनको घसीटा या पीटा जा रहा है, ये कहीं कहीं लग रहा है कि आप येलो जर्नलिज्म कर रहे हैं। किसी भी पहलवान को पीटा नहीं गया है, किसी भी पहलवान को मारा नहीं गया है। आपको विजुअल ध्यान से देखना चाहिए। जब किसी को सुरक्षा का ये कह के बताया जा रहा है कि हवाला दिया जा रहा है, सुरक्षा का हवाला दिया जा रहा है, क्योंकि वो लोग कूच करने वाले थे नए पार्लियामेंट की तरफ, और जो उस पार्लियामेंट में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिसे आप कह रहे हैं वहाँ पे इनॉग्रेट कर रहे हैं, उसका विमोचन कर रहे हैं। तो और उस दौरान कोई भी वहाँ जो नहीं जा सकता सुरक्षा के तहत, और वो पहलवान वहाँ ज़बरदस्ती पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको वहाँ से जाने के लिए रोका गया, पहली बात। दूसरी बात, जब उनको रोका जा रहा तो वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं। उनके हाव भाव भंगिमा से ये पता चल रहा है कि जब वो रुक रहे तो उनको लोग उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। या तो आप एक अच्छे व्यक्तित्व हो, आपको समझ में होना चाहिए कि जहाँ सुरक्षा का हवाला दिया जा रहा है आप उठ के चले जाइए। आपको विरोध करना तो बाद में करते, आपने स्पेसिफिक वही दिन क्यों चुना? यानी आपकी मंशा गलत है, या आप क्या दिखाना चाहते हैं कि देश में एक जो नवीन पार्लियामेंट बना है, नया संसद भवन बना है, उसके आप अपोज में खड़ा हो रहे हैं ना? आपने क्या एजेंडा सेट कर रखा है? तो आप इस बात को बिल्कुल मत कहिए। उनकी बातों को नहीं सुना। जो महिलाएं हैं, जो पहलवान हैं, एक महीना से ज्यादा दिन से धरना दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि संसद भवन के सामने कल गए थे, ठीक है, लेकिन एक महीने से ज्यादा दिनों से वो धरना दे रहे हैं। उनकी बात क्यों नहीं सुना जा रहा है? उनकी बात सुनी जा रही है, क्यों नहीं सुनी जा रही? उनकी बात पे धरना क्यों दे रहे हैं? देखिए, आप किसी भी चीज़ को लेके आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को कहा है कि आप अपने बात को रखिए, आप लोअर कोर्ट के थ्रू आइए। इनका ये कहना है कि नहीं, हमारी डायरेक्ट जो सुनवाई हो वो सुप्रीम कोर्ट में हो। सुप्रीम कोर्ट में हुई, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि नहीं, आपको जो आता है नियमतः आइए, लोअर कोर्ट से आइए, फिर हायर कोर्ट से आइए, सुप्रीम कोर्ट में हम सुनने के लिए तैयार है। लेकिन अगर इसी तरीके से हर एक मामले को सुप्रीम कोर्ट में लिया जाए तो जो पुराने जो फैसले हैं, जो केसेज, उसको सुप्रीम कोर्ट को कब सुनेगी? नियम है ना, देश में व्यवस्था बनाई गई, कानून व्यवस्था बनाई गई है कि आप एक सीढ़ी दर सीढ़ी आप आइए हमारे पास। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहा हम नहीं सुनेंगे, लेकिन आप नियमतः आइए, आप लोअर कोर्ट के थ्रू आइए, हम सुनेंगे। सर, भारत के कल संसद भवन का उद्घाटन हुआ, उसमें बड़े बड़े नेता आए, मंत्री आए, बहुत बड़े बड़े मंत्री आए, लेकिन राष्ट्रपति क्यों नहीं आए? उनको वो आए नहीं, या उनको आने नहीं दिया गया? सभी लोग आए, सारे मंत्री आए, बस राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं है। पूर्व राष्ट्रपति थे, वो आए, लेकिन अभी के वर्तमान के जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति वो क्यों नहीं आए? देखिए, आपको पता होना चाहिए, जो इस देश का जो सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति होता है, ठीक है, फिर उपराष्ट्रपति होता है, फिर प्रधानमंत्री होता है, लेकिन जो चीज निर्णय लिया जा चुका है कि इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी करेंगे, जो कि वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। निर्णय लिया क्यों गया सर? है, ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है किससे उसको कराना है। हो सकता है कि आम आदमी से सरकार करा सकती थी। अगर सरकार ने सोच ही लिया है कि नहीं, हम इसका
उद्घाटन प्रधानमंत्री से कराएंगे तो उससे उच्च क्या प्रोटोकॉल क्या कहता है? जहाँ राष्ट्रपति होता है वहाँ प्रधानमंत्री सेकेंडरी होता है ना। आपने देखा होगा 26 जनवरी पे झंडा कौन फहराता है? राष्ट्रपति फहराता है। मंच पे आसीन कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। शीर्ष मंच पे वही आसीन होता है ना। उस समय प्रधानमंत्री सेकेंडरी होता है। यानी कि ये आप जानते हैं कि जो नियम के तहत वो सेकेंडरी है, तो जहाँ पे किसी चीज़ का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं तो वहाँ राष्ट्रपति को कैसे आप बुला सकते हैं? जब सेकेंडरी व्यक्ति जो है, जो बात है कही जाए, जब वो कर रहे हैं तो आप राष्ट्रपति को ये तो सरकार ने तय कर रखा है कि हमें इनसे करवाना है। जब इनसे उच्च श्रेणी के व्यक्ति को बुलाकर उसका क्या करना? निंदा थोड़ा निंदा नहीं किया गया। सर आप कह रहे हैं सरकार है कौन सर? सरकार किसने करवाया है प्रधानमंत्री से? नहीं, आप क्या सरकार मोदी को मानते हैं क्या? सर आप किसको मानते हैं? सरकार मोदी को आप मानते क्या? मोदी हमारे एक प्रधानमंत्री, सरकार सबके संयुक्त से बनता है। उसमें संयुक्त विचार हुआ होगा, कैबिनेट की संयुक्त बैठक हुई होगी कि नहीं किससे करना चाहिए। मोदी अपना नाम थोड़ा नॉमिनेट कर सकते हैं कि नहीं मेरे को से करवाया जाए। वो मोदी के हाथ में है क्या? आप लोग ये मतलब मोदी अकेले इटसेल्फ में सरकार नहीं हो सकते ना। सरकार सबके संयुक्त से बना हुआ है। जितने कैबिनेट हैं, जितने मंत्रालय हैं, जितने मंत्री हैं, उनकी सहमति बनी होगी। उस सहमति के बाद मोदी के पास गया होगा मामला, उन्हें एक्सेप्ट किया होगा सहर्ष के, ठीक है हम कर सकते हैं। मोदी ने खुद नहीं कहा ना कि हम करेंगे। ये कहीं ऐसा कुछ है क्या देखने को? आप किसी एक व्यक्ति से सरकार नहीं कह सकते। सरकार सबके, ये जो इतने जो लोकसभा के जो मेंबर हैं, जो विभिन्न क्या कहते हैं लोकसभा के सांसद हैं, उन लोगों के संयोग से संयुक्ता सरकार बनती है ना, अकेले से बनती है। और आपको ये पता होगा हम प्रधानमंत्री नहीं चुनते। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो लोकसभा होता है, वो मिलकर प्रधानमंत्री चुनाव करते हैं ना। उन्होंने चुनाव किया, उन्होंने एक प्रधानमंत्री का चुनाव किया। सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने मिलकर प्रधानमंत्री चुनाव किया ना। सर एक नेशनल न्यूज चैनल में एक बहुत अच्छे पत्रकार ने कहा प्रधानमंत्री को कल राजा कह दिया। बताइए सर, पत्रकार को, मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है। भारत के प्रधानमंत्री को, लोकतांत्रिक देश में प्रधानमंत्री को राजा कह देना है, कहाँ तक जायज है सर? नेशनल एक जर्नलिस्ट ने कहा सर नेशनल चैनल पे। देखिए, लोगों का काम है कहने दीजिए। लोग नहीं कह रहे सर, बहुत बड़े पत्रकार ने कहा। पत्रकार भी तो लोग ही में से है ना। पत्रकार कोई एलीट थोड़ी ना होगा, देश से बाहर के व्यक्ति थोड़ी ना होंगे, इसी देश के नागरिक है ना। यहाँ पे 91A के तहत कहा गया ना, फ्रीडम ऑफ ने कह दिया देश का राजा। लेकिन मोदी तो कहता है मैं देश का चौकीदार हूँ। फिर जिसको आप राजा कह रहे हो वो कह रहा है मैं चौकीदार हूँ। तो बात का किसी के कहने से कोई राजा नहीं। हाँ, प्रधानमंत्री हैं, वो बात मानना, वो प्रधानमंत्री जी। मीडिया ने कहा है सर मीडिया को ऐसा कहना कहाँ तक सही है सर? मीडिया कुछ भी कह सकता है आपके मायने, आपके दायरे में सर। देखिए, मीडिया क्या करता है कि किसी 91A के वो देके रेफरेंस देके उससे बात कर लेता है, वो कह देता है। कहने के लिए नहीं हम रोक सकते किसी पे। राहुल गांधी ने तो बहुत कुछ कहा प्रधानमंत्री को। राहुल गांधी हो सर, राजनीति वाला बात नहीं कर रहा सर। हाँ, सर मैं जर्नलिस्ट, नेशनल चैनल न्यूज, मतलब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ सर, मतलब मीडिया ऐसा कहे सर, सही नहीं लगता है सर। आप पर विचार करना चाहिए, आपको अपने कार्यशैली पर विचार करनी चाहिए, आपको अपनी भाषा पर विचार करना चाहिए, आपको अपने संज्ञा पर विचार करना चाहिए, आप किसी को क्या विशेषण दे रहे हो उस पर विचार करना चाहिए। ये तो मीडिया गलती है ना, फिर ये मानना चाहिए। आप भी मीडिया के हैं तो आप खुद विचार करना चाहिए कि आपके जिसको आप सो कॉज नेशनल चैनल मान रहे हैं और उसके एक बड़े रिपोर्टर जब ये कह रहे हैं तो उनको अपने ऊपर होमवर्क करना चाहिए, मुझे लगता है। अच्छा सर, बहुत लोगों के मन में सवाल है कि नई संसद भवन बन गई, पुराना जो संसद भवन है उसका क्या होगा? उसमें क्या होगा? अब उसको तोड़ दिया जाएगा या क्या किया जाएगा? नहीं, वो धरोहर है देश का, उसको क्यों तोड़ा जाएगा? वो धरोहर है देश का, उसको तोड़ा नहीं जाएगा। उसको हो सकता है कि म्यूजियम बना दिया जाए भविष्य में। उसमें आदमी जो उससे इतिहास जुड़ा हुआ है, उससे भगत सिंह ने उसमें जो असेंबली में बम फेंका था वो इतिहास जुड़ा हुआ है। तो हम किसी चीज़ को जो पुरातत्व विभाग के हिसाब से देखेंगे उसका क्या करना है। सर एक और चीज़ है, बहुत नज़र आया होगा आपका, भारत का राजदंड जो सेंगोल था उस पर सर आपका क्या विचार है? आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, जो पूरा मुद्दा है राजदंड नहीं उसे कह सकते। आप प्रत्येक चिन्ह को लेके कुछ लोगों के दिमाग में ये उलझन है कि प्रत्येक चिन्ह हमारा जो है वो 4 अमुक वाला जो शेर है वो है जो अशोक स्तंभ से लिया गया है। प्रत्येक चिन्ह अलग बात है। आप संगोल के बारे में पढ़िए, संगोल की व्यवस्था क्या थी, संगोल क्यों लाया गया, उस पर लिखे हुए कोटेशन के बारे में सोचिए, जो साउथ की भाषा में सीखिए।
राजधर्म क्या, जब किसी को राजधर्म, ये यहाँ पे कोई सत्ता हस्ताक्षर थोड़ा हुआ है। संगोल एक पवित्र, आप एक सिंबल मान लीजिए, एक होली सिंबल से लाया गया, उसको ये कहा गया कि उस पर किस चीज का है संगोल, क्या उसमें किसी को शक्ति दे दी गई, क्या सत्ता हस्ताक्षर नहीं होना। एक भवन का निर्माण किया गया जिसके आप ये ध्यान से देखिए, इसे बिल्कुल सही दिख रहा है, प्रतीक चिन्ह दिख रहा है आपको, 4 मुखों वाला प्रतीक चिन्ह बिल्कुल दिख रहा है, आपको वो चीज दिखाई नहीं दे रहा। आपने उसके बहस का मुद्दा लाके एक संगोल पे छेड़ दिया। संगोल से क्या, ठीक है, संगोल का एक माना गया कि एक प्रतीक चिन्ह मान लिया गया, उस प्रतीक चीज को वहां पे लाया गया कि ठीक है, आपको इस बात का ध्यान, प्रत्येक चीज किस लिए होता है, सत्य में जयते पीछे क्यों लिखा है कि आपको ये ध्यान होना चाहिए कि हमेशा सत्य की भी जो संगोल मान लीजिए कि एक प्रत्येक चिन्ह है न्याय का। वो व्यवस्था जो लोकसभा, जो राज्यसभा है, वहां पक्ष और विपक्ष दोनों है, जो उसका अध्यक्ष है उसका काम क्या, न्याय व्यवस्था बनाना है ना, दोनों के साथ न्याय होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेल में जितने लोग हैं एक ही लोग को सुना जाए, एक लोग का नहीं सुना जाए। उसमें इसी चीज का वो उदाहरण देता है कि हमें न्याय करना है। तो अगर आपके बगल में कोई न्याय चिन्ह है जिसको संगोल कहा जा रहा है, तो आपके दिमाग में हमेशा जुड़ा रहेगा। संगोल सर न्याय चिन्ह है आपके? मेरे हिसाब से न्याय चिन्ह है। न्याय उससे बात ये कहता है, उसके जो पीछे के इतिहास है वो न्याय चिन्ह है। आप कहीं पे बैठे हैं, जो संसद क्या है, देश की सबसे बड़ी पंचायत है ना, वहाँ पंचायत होती है देश की, और पंचायतों का काम होता है कि सबके साथ न्याय करना होता है। जो पंचायत होते हैं उनका काम होता है कि बिल्कुल न्याय होना चाहिए, जो तराजू जो हो बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए। तो संगोल उसका प्रतीक है। आपके बगल में ध्यान होना चाहिए कि आपके दाहिने साइड में कोई प्रतीक चिन्ह है, उस प्रतीक चिन्ह देखने के बाद आपका जो उसका मूल अर्थ है कि न्याय जो होना चाहिए सबके साथ एक समान होना चाहिए, तो उसका प्रतीक है वो, प्रतीक चिन्ह अलग है। सर मेरा एक लास्ट अंतिम प्रश्न है कि राष्ट्रपति संसद भवन का तो निर्माण हो गया, उद्घाटन भी हो गया, सही हुआ, निर्माण हुआ, इससे आप सहमत हैं? मतलब देश के लिए अच्छा हुआ ना सर? बिल्कुल, देश को नए संसद की जरूरत थी, तभी बनाया गया। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब आवश्यकता पड़ी होगी तो उसका आविष्कार किया गया होगा, वरना वैसा नहीं किया जाता। जब तक लगता था आप देखिए, जब वो संसद बनाया गया था 13 राज्य थे, 14 राज्य थे, आज हमारे पास 28 राज्य है, केंद्र शासित राज्य हैं, सबके क्या कहते हैं कि अलग अलग क्या कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा के लोग हैं। तो सीटिंग व्यवस्था चाहिए। कार्य प्रणाली के लिए जो मैन पावर कहाँ रहेंगे, लाइब्रेरी कहाँ रहेंगे, तो इस एरिया को बृहद किया गया है। तो बृहद करने के लिए अगर हम पुराने वाले को तोड़ते हैं, उसको बृहद करते, लोग कहते हैं कि जो एक प्रतीक चिन्ह था देश का, जो पहला संसद था, उसे तोड़ रहे हैं। अब जब नया बना दिया तो क्यों बना दिया? तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी। अगर सर अच्छा सर, बहुत सारे विपक्षी पार्टियां तो क्यों नहीं आई सर? आपकी मर्जी, मैं आपको अपनी शादी में बुलाता हूँ, आप आइए चाहे ना आइए, मेरा काम था निमंत्रण देना। निमंत्रण ना दिया गया होता तो वो गलत था। मतलब निमंत्रण सभी पार्टियों को दिया गया था? निमंत्रण सबके लिए था। ये ओपन टू ऑल, संसद सबका है, जितने मेंबर्स हैं सबका संसद है। चलिए सर, थैंक यू सो मच। हमारे साथ डॉक्टर शिशिर सर थे, जो तमाम मुद्दों पे अपनी बात रखे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।